JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। हमें चाहिए सुजानगढ़ को चाहिए, लाडू को चाहिए, गीतासर को चाहिए, छापर को चाहिए, जन जन को चाहिए, हमें चाहिए, लेकर रहेंगे, बनाना पड़ेगा, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 17 तारीख को जब राजस्थान में नए 19 जिलों की घोषणा हुई, तभी से सुजानगढ़ में एक सुजला क्षेत्र में एक असंतोष देखा गया और धरना प्रदर्शन चक्काजाम चला। लगभग 7 दिन तक चक्काजाम चलने के बाद अभी भी धरना जारी है। लगभग 16 दिन हो चुके हैं उस धरने को और वो पुराना बस स्टैंड पर जारी है। जहां धरना एक और चल रहा है, वहीं दूसरी ओर धरना और प्रारंभ हो चुका है। ये दृश्य है गांधी चौक के सभा मंच का, जहां पर और धरना शुरू हो चुका है। सुजला महासत्याग्रह, हमारा हक सुजला जिला की मांग को लेकर यहाँ भी धरने पर लोग बैठ चुके हैं और डिमांड लगातार जो है मुख्यमंत्री से यही मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सुजला जिला मांग को पूरा किया जाए। और एक बात जो यहाँ के विधायक कह रहे थे कि लाडनू का जो सहयोग है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा, उसी वजह से ये मांग कमज़ोर पड़ी, तो वो मांग भी अब पूरी हो चुकी है। लाडनू के जो विधायक हैं मुकेश भाकर, उन्होंने भी ये लिख कर दे दिया है कि वो सुजला जिला के समर्थन में है और तो कहीं ना कहीं यह मांग अब पूरी होने की जो आस है वो जग चुकी है। लेकिन आंदोलन कहीं कम पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, मैं बातचीत यहाँ पर करूँगा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो किस मांग के साथ हैं और उनकी जो क्या भावना है उसके पीछे। थोड़ा नाम परिचय बताएं। मैं श्री राम भामा। बिल्कुल। 2018 में हमने सुजला जिला महासत्याग्रह के नाम से 121 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। अब हमारे साथियों ने वो दूसरी जगह भी धरना स्टेशन पे चला रहे हैं। हमें दोनों तरफ से धरना करना ज़रूरी हो गया कि 17 तारीख को आपने जिस 19 जिलों की घोषणा की उनमें सुजानगढ़ का नाम नहीं आने से सुजानगढ़ वासियों को, सुजला अंचल वासियों को बहुत खेद हुआ। और उस तारीख को 17 तारीख को आज हम काले दिन के रूप में मना रहे हैं। हम भविष्य में चाहते हैं कि अशोक जी गहलोत इस जिले को, सुजला अंचल को जल्दी से जल्दी जिला बनाए। धन्यवाद। सुजानगढ़ सुजला जिला मांग की मांग नई है, ये काफ़ी वर्षों से चली आई है। मतलब कि मैं कहूँगा कि भारत जब से आज़ाद हुआ तभी से 70 वर्षों से ये मांग चली आई है। अलग अलग बैनर तले ये मांग होती आई है। सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति, सुजला महासत्याग्रह, अलग अलग रूप में यहाँ पर सुजला जिला बनाने की मांग सुजानगढ़ की हमेशा से रहती आई है। और अभी जो जनहित संघर्ष मोर्चा की जो बैनर तले जो चल रहा है धरना आंदोलन, वो एकदम तीव्र गति से, क्योंकि 17 तारीख को जो माना जा रहा था कि जब भी राजस्थान में नए जिले बनेंगे तो सुजानगढ़ या सुजला जिला बनेगा, लेकिन जब नहीं बना तो आक्रोश हुआ। इलियास क्या जी क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जब ये ज़िले बनने की बारी आई तब सुजानगढ़ सुजला वासियों की एक ही नीयत थी कि हमारा नाम तो 1 नंबर पर होगा और हमारा ज़िला तो निश्चित बनेगा। लेकिन सरकार ने ज़िला नहीं बनाया, इसकी क्या मंशा है वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अभी भी हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी गौर करके सुजला वासियों को आप राहत दें और सुजला जिला बनाए। बिल्कुल। आप जो पहले से आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो किस बैनर तले था आपका? वो हमारा था सत्याग्रह, ये जो नाम लिखा हुआ है सत्याग्रह पे बैनर। मैं कह रहा हूँ अलग अलग तरीके से लोगों की मांग जो है लंबे समय से उठती आई है। थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, भंवरलाल जी गिलान, जो कि सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति से आप हमेशा से संघर्ष करते आए, क्या कहेंगे? अब जो है धरने की क्यों आवश्यकता महसूस की जा रही है? क्योंकि लगातार जो है संपर्क भी चल रहे हैं और एक जो विधायक जी हैं यहाँ के मनोज जी, उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है और कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि सकारात्मक वार्ता रही है। तो आप क्या मानते हैं? इसमें निश्चित रूप से हमारे राजनीति के जो दाव पेच जो चल रहे थे उसी का खामियाजा में भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पहले जब सुजानगढ़ पूर्व में जिला था और राजनीतिक कारणों से क्या है कि इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह दे दिया गया और इसके ज़िले का दर्जा ख़त्म कर दिया गया। अब क्या है कि पूर्व में सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति के रूप में हमने संघर्ष चालू किया था। उसके अंदर कई विभिन्न माध्यमों से सरकार का ध्यान आकर्षण किया गया था। अभी
वापस जब घोषणा हुई उसके अंदर सुजानगढ़ का जो पूरे मापदंड पूरा करने के बावजूद भी जिले की घोषणा नहीं होना, ये हमारे क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत दुखद है और एक हमें काला दिवस के रूप में हम इसको मानते हैं। अब जो राजनीतिक दांव पेच है उसके अंदर क्या है कि हमारे मौजूदा विधायक ने यह कह दिया कि जो लाडनू के विधायक से साथ नहीं मिला, तो ये गलती अपनी है। वो अपना पक्ष धरने में ऐसा पड़ रहे और ये उसको एक मोहरा बना, लेकिन उस मोहरे को भी अब जब बात खत्म हो गई, वो बाकर जी जो एमएलए लाडनू उन्होंने भी जो है इसका समर्थन किया है। लेकिन अब भी क्या है कि हम इस पे बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों कि जो कहते हैं ना, दूध का जड़ा छाछ को फूंक फूंक के पीता है, यही हमारे साथ हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि हम जो है इन बातों में आने वाले नहीं है। हम जब तक क्षेत्र की घोषणा, सुजला क्षेत्र की घोषणा नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन यथावत रहेगा और सभी व्यापारियों का, क्षेत्रवासियों का, मीडिया का सहयोग हमें मिल रहा है और हमारी आवाज़ है राजस्थान सरकार तक पहुंच चुकी है। इसलिए वो भी क्या है कि अब इसके अंदर, लेकिन अब इसके अंदर एक उठती खबर ये आ रही है कि इस आंदोलन को शिथिल करने के लिए लोग विभिन्न जो बातें ला रहे हैं। कभी कहें कि छत घोषणा हो गई, ये हो गई, लेकिन हम भी इस बात को नहीं मानेंगे। विधिवत जो घोषणा की उसी दिन हम कोई नोटिफिकेशन जारी तो हुआ नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। सोशल मीडिया की बात है, इस फॉर्म आने नहीं है और इनको क्या है कि इस आंदोलन को शिथिल करने के चक्कर के अंदर ऐसे ही घोषणा बातें आ रही है। लेकिन हमें जो है इस बात को अडिग रहना है। अब कहते हैं ना, रे रोक रजिस्टर को नहीं यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धरा, और मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए क्या है कि हमें हमारा जोश कायम रखना है और जोश के साथ होश भी कायम रखना है। जनता का हमें समर्थन है और जनता का हमें सहयोग मिला है। अब तो कोई ताकत नहीं कि हम इस क्षेत्र को जिला बनाने से रोके। बिल्कुल, लंबे समय से मांग यहाँ पर चली आई है, सुजानगढ़ सुजला जिला बनाने की मांग चलती आई है। अभी फ़िलहाल जो लगभग 16 दिनों से एक ज़ोरदार आंदोलन चला है और उस आंदोलन में जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व चले, चक्का जाम भी चला और धरने लगातार चल रहे हैं। अब जो वस्तु स्थिति है, क्योंकि लाडनू भी जो है विधायक मुकेश जी भाकर है, वो भी समर्थन में आ चुके हैं, तो पहले तो ये किस तरह से मांगते हैं, ये मांग अब कितनी मजबूत हो चुकी है, या मानते हैं कि अब ये दावा जो है वो कितनी सफलता की ओर मानते हैं, और इसमें जो कमी रह रही है तो अब कहाँ रह रही है? बुद्धि प्रकाश जी सोनी। वैसे तो देखा जाए तो मापदंडों के हिसाब से और समर्थन के हिसाब से तो सुजानगढ़ सबसे पहले अब जिला बनने वाला था, क्योंकि यहाँ जो स्थिति सुजानगढ़ की आज किसी भी क्षेत्र की नहीं है। यहाँ पर सारे मापदंड पूरे किए जाते हैं। पहले तो लोग कह रहे थे कि डीडवाना बनेगा, आपका कैसे बनेगा, आपके तो अभी तक तो एडीएम ही नहीं है, आपके यहाँ तो डीटीओ ऑफिस नहीं है, वहाँ वो है। तो हमने वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली सरकार से पूरे करवाए। हमने एडीएम का ऑफिस खुलवाया, हमने डीटीओ ऑफिस खुलवाया, हमने एडिशनल एसपी का ऑफिस खुलवाया, हमारे यहाँ पर हमने सब ट्रेजरी ऑफिस खुलवाया और अमृत योजना जैसी 200 करोड़ की योजना भी हम यहाँ लेकर आए कि यहाँ विकास हो। और हमने सोचा कि तहसीलें कहीं कम नहीं पड़ जाए, इसलिए हमने जोर लगाकर बिदासर को अलग से तहसील बनवाया, उपखंड बनवाया, बिदासर को पंचायत समिति बनवाई, सालासर को उप तहसील बनवाया। हमारा क्षेत्र इस हिसाब से 1 नंबर पर था, लेकिन कोई मापदंड नहीं देखेंगे, कोई भी सर्वे नहीं कराया गया, बिना मतलब एकदम राजनीति करके अपने राजनीतिक हित साधने के लिए चाहे जहाँ जिले बना दिए गए और आरोप लगाया गया कि लाडनू साथ नहीं है, वो साथ नहीं है। आज लाडनू के विधायक ने भी खुला कह दिया है कि मेरा ऐसा कहीं नहीं था कि सुजानगढ़ जिला नहीं बनना चाहिए, सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, उसने लिख के दिया है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ये कहा था कि मैंने सुना था कि नागौर के 2 टुकड़े होने हैं तो उसमें डीडवाना प्रॉपर है, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। सुजानगढ़ लाडनू मिलाकर जिला बनाने का समर्थन किया। हाँ, तो सुजानगढ़ लाडनू मिलाकर ही जिला बनाने की बात हम करते हैं। हम कब करते हैं कि नहीं सुजानगढ़ ही जिला बनना चाहिए? हमने तो कभी ऐसा कहा, हमने कहा सुजानगढ़ हो चाहे सुजला, हमें चाहिए जिला। हमारा तो क्षेत्र एक ही है, हमारे से 4 किलोमीटर जसवंतगढ़ है। अगर वहाँ पर ऑफिस बने तो कौन सा फर्क पड़ता है? 4 किलोमीटर वहाँ से लाडनू है, दोनों के बीच में अगर ऑफिस है सारे वहाँ हो जाए तो भी अपने तो ये एक ही तो क्षेत्र है। और वैसे भी आप देखो अपना मास्टर प्लान देखो, मास्टर प्लान में अपने आसपास के सारे खानपुर तक सुजानगढ़ क्षेत्र में दिए हुए हैं। अब जो नया मास्टर प्लान आया है उसमें पेरी एरिया में सुजानगढ़ के में है ये सारे के सारे। इसलिए वहाँ बने, यहाँ बने, कहाँ बने, लेकिन बनना चाहिए सुजला जिला बने चाहे सुजानगढ़ जिला बने। हमारे यहाँ हमारे ज़िले की जो मांग है हमने शुरू से ही ये कहा है और उन्होंने अगर इस बात का समर्थन किया तो हम उस बात पे भी एग्री है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, विधायक जी की हुई है, वो कह रहे हैं सकारात्मक वार्ता हुई है, तो क्या मानते हैं ये मतलब सही दिशा में बढ़ रहा है कदम? आज कहने को तो सोशल मीडिया पर तो ये आ रहा है कि नक्शा भी बन चुका है, ये हो चुका है, एरिया भी डिसाइडेड हो चुका है, लेकिन कहीं भी कोई घोषणा हुई नहीं है। अभी तो जिन जिलों की घोषणा हुई है वहाँ का ही एरिया डिसाइड नहीं हुआ, हमारा बिना घोषणा की एरिया ही डिसाइड कर दिया। हम तो
देखते हैं कि हमारे इस आंदोलन को कहीं भटका नहीं दिया जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और जब तक जिले की घोषणा नहीं हो जाए तब तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। इसी हेतु आज ये जो धरना है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। बिल्कुल। और फिलहाल जो ये 17 तारीख के बाद में जब घोषणा नहीं हुई तो एक उग्र आंदोलन, चक्का जाम हमें देखने को मिला, एक ज़बरदस्त आक्रोश और मायूसी, निराशा लोगों में देखने को मिली। लेकिन ये आंदोलन पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है और ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ में जो विजयपाल जी शोराण, जो अपने एक साइकिल पर निकलते थे और सुजला जिला बनाओ की जागृति लोगों में फैलाने का काम वर्षों से करते थे। मैं देखता था कि कहीं भी कोई बड़ी रैली होती थी, कोई मुख्यमंत्री तक की रैली यहाँ पर जब हुई, जब पिछले चुनाव में, तब भी आपने खड़े होकर अपने पोस्टर लहराए और उनके सामने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। एक बड़े साधारण तरीके से चलते हैं लेकिन धीरे धीरे एक जागृति में विश्वास करते हैं। क्या कहेंगे विजयपाल जी, आज की जो वस्तुस्थिति है, आज का जो समय है, कहीं ना कहीं ये तो निश्चित है कि पूरे सुजानगढ़ के, अपने सुजला क्षेत्र में सुजला जिला बनाने को लेकर जागृति तो ज़बरदस्त आ चुकी है। लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, विरोध किया, सरकारें हिली है, सरकारें हिली है, सोचने पर मजबूर हुआ है हर कोई व्यक्ति। तो मुख्यमंत्री जी से भी अभी सकारात्मक वार्ता चल रही है और उम्मीद भी की जा रही है। तो कहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये जो मामला है जिला बनने का कहाँ तक पहुँचा है और इसकी क्या ज़रूरत है आगे? देखिए, मैं तो साफ करने वाला आदमी हूँ। जिस दिन तक सुजला ज़िले की घोषणा नहीं हो जाती, कलेक्टर साहब बैठ नहीं जाते और हम लोग जाकर के उनको ज्ञापन दे के रिसीव्ड नहीं लेते, तब तक एक तो मैं नहीं मानूंगा कि ज़िला बन गया। चाहे सोशल मीडिया में कोई कुछ भी कहे, चाहे नेता कुछ भी कहे, चाहे मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहे, उम्मीद वार्ता है। दूसरी बात, जो बात है उम्मीद की, मैं 1995 में पीसीबी स्कूल में पढ़ता था। उस समय मैंने पहली बार सुजला जिले के कुछ बड़े बुजुर्गों से कहते हुए बात सुनी थी कि यार अपना सुजला जिला बनना चाहिए। उसके आगे पीछे की बात करें, 1994 में भैरव सिंह शेखावत आई, उस समय रामेश्वर जी भाटी साहब ने बात रखी। उसके पहले जो सनोबेन जी जिस ज़माने में थी, उस समय किसी ज़माने में लाडनू में भी पूरे सुजलांचल की, जहाँ पर बेंगलोर, सूरत और प्रवासी जो लोग आए हुए थे, उन लोगों ने भी होली के दिनों में एक बड़ी मीटिंग करके यंग्स क्लब में उस समय प्रस्ताव पारित करके भेजा था। कोई यूँ कहे कि सुजानगढ़ पीछे ही 7 दिन बंद हुआ है ना, 2018 में भी सुजलागढ़ बंद था, 2013 में भी पूरा सुजला की मांग को लेकर के बंद था कि जिला बनाया जाए। पहले भी 123 दिन धरना चला है। बड़ी खुशी की बात और जोरदार कि पिछले आज लगभग 435 दिन से जनहित मोर्चा के नेतृत्व में धरना चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि लाखों लोगों की ये जन भावना है कि पूरे अंचल का जिला बने और जो सुजानगढ़ के जो गौरव था किसी ज़माने में आज़ादी से पहले रियासत काल में जिले का, वो सुजला जिले के रूप में वापस मिले। अगर कोई सरकार या नेता लोग ये कोशिश करेंगे कि जो सुजला नाम का जो परिवार है उसको ये तोड़ने की, कि लाडनू को किसी और में मिला दो, सुजानगढ़ को अकेला कर दो, तो ये भी यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सुजला जिला बनने पर हमारा सुजला महानगर बनने की संभावना बढ़ती है। सुजला जिला बनने पर भविष्य के अंदर सुजला लोकसभा की संभावना बढ़ती है। यदि सुजला जिला बनता है तो भविष्य के अंदर यहाँ पर सुजला विश्वविद्यालय, यहाँ पर सुजला मेडिकल का कॉलेज, यहाँ पर सुजला केंद्रीय विद्यालय, कहने का मतलब इतनी बड़ी संभावनाएं हैं कि पूरा सुजलांचल जो आज 20 साल पिछड़ा हुआ है, लोग कहते हैं किसी समय में चूरू और सिक्कर और सुजानगढ़ एक हालत में थे, आज हम क्यों पिछड़ गए? क्यों? क्योंकि कभी हमारा डिपो कहीं भेज दिया गया, कहीं हमारे कोई आरटीओ ऑफिस कहीं भेज दिया गया, और कहीं जब बात आई सुजला जिले की तो हमारे एक हिस्से को काट करके दूसरे जिले में जोड़ने का प्रयास हुआ। यह यहाँ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे हमारे लाडनू के विधायक जी ने पहले लिख के दिया होगा डीडवाना के लिए, पर हमने तो ये देखा है कि उन्होंने सुजला के लिए न केवल आगे बढ़ करके लिख करके दिया, बल्कि आज वो साथ में मजबूती से खड़े भी हो गए होंगे। नेता लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती होंगी, लेकिन वो जनता की ज़रूरत को समझते हैं। और 6 महीने बाद चुनाव हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आरएलपी के हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हों, जो भी लोग हैं वो कोई हाथ से मांग नहीं करे। 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। लंबे समय से जिनका भी राज रहा, चाहे उन लोगों ने यहाँ जिले की संभावनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यालय खोले हैं, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तो वहीं पर क्रांतिकारी जो युवा है उन्होंने बिदा सर की टंकी पर चढ़ करके यही तो मैसेज दिया कि अगर आप लोग शांति से जिला नहीं बनाओगे तो हम शहादत भी देने को तैयार हैं। कहने का मतलब यहाँ की जनता शांति से क्रांति करने वाली जनता है और हम सुजला जिले का हक लेकर रहेंगे। जिस प्रकार कई दिनों तक चक्का जाम हुआ लेकिन कोई हिंसक घटना नहीं हुई, यही सुजलांचल की संस्कृति है। सुजला केवल नाम नहीं है, यह सुजला एक संस्कृति है, यह सुजला एक जुड़ाव है। यहाँ के लोग मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ शांति के साथ जीना पसंद करते हैं। सरकार हमें चुनौती नहीं दे। आपने 19 जिले में सुजलांचल का नाम नहीं लेकर के यहाँ की जब जनता को चुनौती दी, हजारों लोग सड़कों पर उतरे,
लंबे समय तक चक्का जाम हुआ। ऐतिहासिक रूप से शायद पूरे राजस्थान में जिले की मांग के लिए कहीं पर 7 दिन चक्का जाम नहीं हुआ होगा, यहाँ सुजलांचल की धरती पर हुआ। व्यापारियों ने खुद आगे बढ़ करके कई दिन तक मार्केट बंद रखा और आज भी व्यापार मंडलों ने कहा अगर जिले के लिए जरूरत होगी तो हम तन मन और धन से तैयार हैं। यहाँ चाहे पार्षद हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, सब लोग इस बात पर एक राय हैं कि सुजलांचल की धरती को जिले का गौरव मिले, जिले की सुविधा मिले, वरना जब चुनाव आएंगे उस समय ये जनता हिसाब चुकता करने से कहीं पीछे नहीं हटेगी। विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से। अलग अलग तरीके से मांग यहाँ पर चलती आई है और ये मांग एक और यहाँ पर धरना शुरू हो चुका है। तो यहाँ नरेंद्र जी गुजर सर, ये दूसरी जगह पे और धरना करने की आवश्यकता क्यों महसूस की? देखो, जैसे कि अभी हमारा जो बोबासर तिराया जाम हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे सबने मिलके काम किया था और वहीं से डिसाइड किया कि एक धरना छापर तिराहे पे भी करना चाहिए, क्योंकि सरकार पे दबाव ज़्यादा होगा, जब डबल प्रेशर होगा। तो इसी क्रम में ये धरना भी दूसरा सरकार पर डबल प्रेशर के लिए किया गया है। और जो कुछ लोग विभिन्न तरह की भ्रांति फैला रहे हैं कि ये अलग है, ये इनसे अलग चल रहे हैं या ये अपनी डपली बजा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, सुजला जिला। चाहे उसमें कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे उसके अंदर कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे सुजला क्षेत्र का आम नागरिक हो, सबका एक ही लक्ष्य है, सुजला जिला। तो ये जो धरना है वो कब तक चलेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए है। जब तक सरकार सुजला जिले की घोषणा नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और सरकार अगर समय रहते घोषणा नहीं करती है तो आंदोलन को विभिन्न तरीकों से तेज भी किया जाएगा और सुजला क्षेत्र की जनता हर हद तक जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जब से मैं कह रहा हूँ 17 तारीख को राजस्थान में 19 नए ज़िले बने हैं, सुजानगढ़ सुजला क्षेत्र में जिला न बनने से ज़ोरदार आक्रोश और निराशा यहाँ पर देखी गई। ज़ोरदार आंदोलन 6-7 दिन तक चक्का जाम का चला और धरना प्रदर्शन आज भी चल रहा है। जैसे जैसे सकारात्मक वार्ताएं भी आगे बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि सुजला जिला बनेगा, लेकिन आंदोलन धीमा होने के बजाय अलग अलग रूप में और आगे बढ़ रहा है। अब ये आंदोलन, ये जो धरना है वो एक जगह जो बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड पर जो चल रहा था, अब ये दूसरी जगह और प्रारंभ हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि सुजला जिला बनाने की मांग जो है वो कहीं भी धीमी पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे एरिया इसका बड़ा हो रहा है। जो पहले शुरू हुई थी जो सुजानगढ़ में था, अब लाडनू, बिदासर, पूरे सांडवा, पूरे सुजला क्षेत्र में एक रूप से एक ही मांग लगातार आगे बढ़ रही है और जो धरना प्रदर्शन का जो स्थान है वो बढ़ रहे हैं। सुजला क्षेत्र के सुजानगढ़ से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।